बंगाल के इतिहास में आज एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है। शुभेंदु सरकार के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता आज राज्य का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे। एक अनुभवी पत्रकार और सांसद रहे दासगुप्ता से ये उम्मीद है कि वो बजट में आर्थिक अनुशासन और विकास का एक नया मॉडल पेश करेंगे। अब तक की सरकारें केंद्र पर अनदेखी का आरोप लगाती रही हैं, लेकिन अब राज्य में डबल इंजन की सरकार है और इसीलिए समाज के हर तबके की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या ये बजट पुराने ढर्रे को बदलकर एक नई शुरुआत कर पाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल लंबे समय से कई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे की कमी, धीमी कनेक्टिविटी और बढ़ते कर्ज का बोझ राज्य के लिए बड़ी चिंताएं रही हैं। कृषि क्षेत्र में आधुनिक सिंचाई सुविधाओं की कमी है, तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़े निवेश के इंतजार में है। आम जनता महंगाई से परेशान है और रोजगार के बेहतर अवसरों की उम्मीद कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार कीमतों को काबू में करने के लिए सब्सिडी या विशेष कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को सुधारना भी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बल्कि कारोबारी और उद्योगपति भी इस बजट से बड़ी आस लगाए बैठे हैं। व्यापारियों की मांग है कि टैक्स सिस्टम को आसान बनाया जाए और लाल फीताशाही को खत्म किया जाए, तो वहीं बड़े निवेशक एक पारदर्शी जमीन अधिग्रहण नीति और प्रतिस्पर्धी बिजली दरों की उम्मीद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि भारत को विकसित बनाने के लिए बिहार और उड़ीसा के साथ साथ बंगाल का मजबूत होना बेहद जरूरी है। बंगाल में दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनने की पूरी क्षमता है, बशर्ते यहां निवेश के लिए एक सुरक्षित और स्थिर माहौल मिले। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के बाद शुभेंदु अधिकारी प्रशासन के लिए ये बजट अपनी प्रशासनिक क्षमता साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। दुनिया इस बजट को सिर्फ आंकड़ों के चश्मे से नहीं, बल्कि सरकार की नीयत के तौर पर देखेगी। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कर्ज के संकट से कैसे निपटती है और बुनियादी ढांचे के विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं के बीच कैसे बैलेंस बनाती है। इसके लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये बजट बहुत अहम है, ये दिन आज का बहुत अहम है। और इस वक्त धनंजय मंडल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अब धनंजय, क्योंकि ये जो बजट पेश किया जाएगा, ये बजट बताएगा कि आखिर क्या सरकार की नीयत है, क्या विजन है, और आखिर सरकार ना सिर्फ आम जनता, कारोबारी या हर सेक्टर की हम बात कर ले, उनके लिए क्या कुछ और कैसे राहत लाने वाली है। प्रीति, देखिए, सोनार बांग्ला, आपको याद होगा जब चुनाव अभियान चल रहा था, बीजेपी ने जो चुनाव जीता सोनार बांग्ला के नाम से जीता है। तो बंगाल का जो बजट है, सोनार बांग्ला को कैसे बनाया जाए उसको लेकर बजट पेश किया जाएगा। 11:30 बजे कैबिनेट का बैठक है, कैबिनेट का बैठक विधानसभा होगा। उसके बाद 12 बजे स्वपन दासगुप्ता जो फाइनेंस मिनिस्टर है बंगाल के, वो पेश करेंगे बजट। वो बजट में सबसे बड़ी बात है, देखिए, 49,000 करोड़ का सिर्फ कर्ज का जो ब्याज होता है वो पे करती है बंगाल सरकार, उनको कैसे कम किया जाए। बंगाल के ऊपर 7.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, ये चीज कम करने की दिमाग में लगाया जाएगा, क्योंकि स्वपन दासगुप्ता पत्रकार रह चुके हैं, सांसद हैं, अब वित्त मंत्री बने हैं। तो वित्त मंत्री हैं, उनके अंदर में अब ये सबसे बड़ी बात है। जो दक्षिण बंगाल है, दक्षिण बंगाल में जो विशेष बजट की जो मांग है उसको कैसे देखते हैं। दार्जिलिंग जो इलाका है, आपको याद होगा जब दार्जिलिंग में आपको जो बंगाल में जो चाय बागान का था, पूरे जोर शोर से चुनावी बजट में चला था। चाय बागान को कैसे उसको विकसित किया जाए, कैसे इंडस्ट्री लाया जाए, चाय बागान में जो लोग काम करते हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनको कैसे मेन पैमाने पर जोड़ा जाए। किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, देखिए, बंगाल की अगर बात की जाए, धान की खेती 2 बार होती है साल में, आलू की खेती होती है, लेकिन बंगाल में किसानों को उचित मुआवजा या जो अगर खराब हो जाती तो वो नहीं मिल पाती। बंगाल में किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। 2011 का समय था जब टाटा नैनो वहाँ से खदेड़ दिया गया था, ममता बनर्जी सरकार ने वहाँ से उसको हटाने पर मजबूर कर दिया था। अब बंगाल की जो सरकार है, बंगाल के साथ इंडस्ट्री लाने की सोच रही है। इंडस्ट्री कैसे लाया जाए, क्योंकि बंगाल की जो युवा जनता थी, उन्होंने रोजगार के पैमाने पे
वोट दिया था। तो युवाओं को गवर्नमेंट नौकरी कैसे प्रोवाइड किया जाए, इंडस्ट्रीज कैसे लाया जाए, लोगों को रोजगार कैसे जोड़ा जाए, पलायन को कैसे रोका जाए, स्वपन दास गुप्ता के बजट में ये देखने की वाली बात होगी। दूसरी बात अगर की जाए तो इंडस्ट्री जिस तरह पैमाने पे होना चाहिए बंगाल में, चाहे पोर्ट, वहाँ पे बंदरगाह है, बंदरगाह को विकास नहीं किया गया, चाय की खेती को विकास नहीं किया गया, कलकत्ता शहर को जिस तरह से विकास करना चाहिए विकास नहीं किया गया, जो केंद्र सरकार की जो योजना है उसको इम्प्लीमेंट बंगाल सरकार ने 15 साल में नहीं किया, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने की जोर दिया जाएगा। बजट में सबसे बड़ी बात है एमएसएमई जो सेक्टर है, एमएस लघु उद्योग सेक्टर, यानी जो लघु व्यापार है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों को रोजगार देते हैं उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसको कर्ज देके कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों को जोड़ के एमएसएमई में रोजगार दिया जा सके, उस पर फोकस होगा। शिल्पकार जो है बंगाल में सबको पता है कि शिल्पकार वहाँ पे एक से अलग अलग, चाहे सोना बनाने को, डायमंड बनाने के जो एक से एक कलाकार वहाँ मौजूद होते हैं, उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उन पर फोकस किया जाएगा। जो ममता बनर्जी सरकार ने जो केंद्र पे हमेशा ठोकती थी कि हमें मदद नहीं मिलता है, हमारे पास बजट नहीं आता था, अब डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की, केंद्र में भी बंगाल में भी, और बजट पे कोई प्रावधान, जितने भी बजट आएंगे पूरे तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा बजट दिया जाए, उसको कैसे इंप्लीमेंट बंगाल सरकार कराएगी, आम जनता को जोड़ेगी। डबल इंजन की सरकार है और इसीलिए उम्मीद भी ज्यादा है हर सेक्टर को कि कहीं ना कहीं ये जो बजट है ये उनके लिए राहत लेकर आएगा, रोजगार लेकर आएगा, निवेश लेकर आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा और देखना होगा कि क्या कुछ खास इस बजट पे रहता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए।